अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर की तरफ जब भी नजर जाती है तो एक चीज आसमान में बिल्कुल अलग दिखती है, वो लहराती हुई केसरिया पताका। पहली नजर में ये सिर्फ एक झंडा लग सकता है, लेकिन असल में ये एक पूरी कहानी है जिसके हर धागे में कोई ना कोई मतलब गहरा मतलब छुपा हुआ है। आज हम इसी सूर्य पताका की कहानी में उतरेंगे। आखिर क्या है वो जो इसे इतना खास बनाता है। और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि इसमें धर्म, इतिहास और आप देखिए मॉडर्न इंजीनियरिंग तीनों का संगम है। हम आज यही समझेंगे कि इस पर बने निशान, सूर्य, ओम और वो एक अनोखा कोविदार वृक्ष, इनका असल मतलब क्या है। फिर हम ये भी देखेंगे कि इसे बनाने में कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई है जो इसे हर मौसम में अटल रखती है। और आखिर में इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि हजारों सालों से किसी मंदिर के शिखर पर एक ध्वज का होना मतलब इतना जरूरी क्यों माना जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। सबसे पहले तो वो निशान जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, सूर्य। हम सबने सुना है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, लेकिन क्या ये सिर्फ एक परिवार के नाम जैसा है या इसका कोई और गहरा सांकेतिक मतलब भी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसका मतलब वंश से कहीं ज्यादा गहरा है। सूर्यवंशी का मतलब शाब्दिक अर्थ तो है सूर्य के वंश में जन्मा हुआ। ये वंश राजा इक्ष्वाकु से शुरू होता है, जिन्हें सूर्यदेव का ही वंशज माना जाता है। लेकिन यहाँ प्रतीक का असली मतलब सूर्य के गुणों से है, तेज, ऊर्जा और सबसे बढ़कर निष्पक्षता। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सबको अपनी रोशनी और ऊर्जा देता है, वैसे ही राम राज्य का आदर्श भी एक ऐसे ही यशस्वी और न्यायपूर्ण शासन का था। अच्छा, तो ये सिर्फ वंश नहीं बल्कि शासन के आदर्शों का भी प्रतीक है। पर जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सिर्फ वंश का जिक्र अधूरा सा लगता है। क्या हमारे ग्रंथों में राम के जीवन की खास घटनाओं का सूर्य से कोई सीधा मतलब कोई नाटकीय संबंध भी बताया गया है? हाँ, और यहीं पर यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पौराणिक कथाओं में दो बहुत मजबूत प्रसंग मिलते हैं। एक तो ये कि जब भगवान राम का जन्म हुआ तो कुछ देर के लिए सूर्यदेव का रथ अयोध्या के ऊपर ही ठहर गया था, मानो वो भी इस दिव्य क्षण के साक्षी बनना चाहते हो। दूसरा प्रसंग तो और भी निर्णायक है। रावण से युद्ध से ठीक पहले ऋषि अगस्त्य ने राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने की सलाह दी थी। आदित्य हृदय स्तोत्र, ये सूर्यदेव को समर्पित एक बहुत शक्तिशाली वैदिक स्तोत्र है ना? बिल्कुल। ये स्तोत्र सूर्य की अदम्य शक्ति और विजय का आवाहन करता है। तो इस तरह ध्वज पर बना सूर्य सिर्फ राम के वंश की निशानी नहीं है, बल्कि ये उनके जन्म के दिव्य क्षण और उनकी सबसे बड़ी विजय में सूर्य की भूमिका का भी प्रतीक है। ये शक्ति और जीत का चिन्ह है। तो सूर्य का प्रतीक राम के वंश और उनके शौर्य को धरती से जोड़ता है, लेकिन ध्वज पर एक ऐसा प्रतीक भी है जो हमें सीधे ब्रह्मांड की शुरुआत से जोड़ता है, ओम। ये तो सनातन परंपरा का शायद सबसे जाना पहचाना चिन्ह है, पर इस ध्वज पर इसकी क्या खासियत है? देखिए, यहाँ ओम की मौजूदगी इस मंदिर की नींव के आध्यात्मिक विचार को दर्शाती है। ओम को सिर्फ एक अक्षर या शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की पहली ध्वनि, वो कॉस्मिक वाइब्रेशन माना जाता है जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो इस ध्वज पर ओम का होना एक तरह से ये कहना है कि ये मंदिर और यहाँ से प्रेरित राम राज्य की भावना ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर टिकी है। यानी ये सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह नहीं, बल्कि एक तरह का ऐलान है कि ये जगह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। आप इसे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ओम को ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक का संयुक्त स्वरूप भी माना जाता है। तो जब ये मंदिर के शिखर पर होता है तो ये उस जगह की आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक बन जाता है। ये माना जाता है कि ये चिन्ह अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा और दैवी चेतना का संचार करता है। ठीक है, सूर्य और ओम के बारे में तो फिर भी लोग जानते हैं, लेकिन इस ध्वज पर एक तीसरा प्रतीक भी है जो मुझे थोड़ा चौंकाता है, कोविदार वृक्ष। मैंने इसके बारे में पहले ज्यादा नहीं सुना। ये कहाँ से आया? ये एक तरह का छिपा हुआ सुराग लगता है। और ये वाकई एक आकर्षक ऐतिहासिक कड़ी है। ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन कोविदार वृक्ष जो देखने में कचनार के पेड़ जैसा होता है,
वो त्रेता युग में अयोध्या का राज चिन्ह था। ये रघुकुल की सत्ता और उनकी धर्म पर चलने की निष्ठा का प्रतीक था। का सार है। ये दिखाता है कि रघुकुल का शासन सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं था, बल्कि वो निस्वार्थ सेवा और लोक कल्याण पर आधारित था। ये सीधे सीधे राम राज्य के उसूलों को दर्शाता है। ये प्रतीक याद दिलाता है कि असली शासक वो है जो अपनी प्रजा के लिए धूप में खड़ा रहे। इसका एक बहुत मजेदार पौराणिक जिक्र भी मिलता है। अच्छा, वो क्या है? कथा के अनुसार जब भरत अपनी पूरी सेना के साथ राम को मनाने वन जा रहे थे, तो दूर पहाड़ी से लक्ष्मण ने सेना के ध्वज पर बने इसी कोविदार वृक्ष के चिन्ह को देखकर पहचान लिया था कि ये अयोध्या की ही सेना है, कोई दुश्मन नहीं। तो ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक पहचान भी है। वाह, तो हमने प्रतीकों की इस प्राचीन भाषा को तो समझ लिया है, लेकिन ये ध्वज सिर्फ विचारों से नहीं बना, इसे असल दुनिया की धूप, बारिश और तूफानों को भी झेलना है। चलिए अब इसकी बनावट पर बात करते हैं। इसका आकार ही अपने आप में बहुत विशाल है, 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा। हाँ, इसका विशाल आकार और 42 फीट ऊंचे ध्वजदंड पर इसकी स्थापना ये सुनिश्चित करती है कि ये दूर दूर तक दिखाई दे और मंदिर की भव्यता को और बढ़ाए। इसका केसरिया रंग त्याग, शौर्य और पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन जो चीज इसे सच में असाधारण बनाती है वो है इसका कपड़ा। ये कोई आम कपड़ा नहीं है। इसे विशेष पैराशूट फैब्रिक और सिल्क सैटिन की 3 परतों को मिलाकर बनाया गया है। 3 परतें, मतलब इसे हर हाल में टिके रहने के लिए ही डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। इसे तेज धूप, मूसलाधार बारिश, धूल के गुबार और यहाँ तक कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं को भी आसानी से झेलने के लिए बनाया गया है। मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि दशकों तक टिके रहना है। और इसकी कारीगरी में परंपरा और आधुनिकता का जो मेल है वो कमाल का है। एक तरफ तो ये सारे गहरे प्रतीक हाथ से काढ़े गए हैं, और दूसरी तरफ जिस पोल पर ये लगा है उसमें बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है। और वो इंजीनियरिंग ही इसकी लंबी उम्र का राज है। ध्वजादंड यानी पोल के बेस में एक खास बॉल बेरिंग चेंबर लगाया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ध्वज को हवा की दिशा में 360 डिग्री तक आराम से घूमने देता है। 1 मिनट, तो मतलब ये हवा से लड़ता नहीं बल्कि हवा के साथ ही घूम जाता है। ये तो सिर्फ इंजीनियरिंग से बढ़कर एक तरह का दर्शन भी लगता है, जैसे जीवन में मुश्किलों से टकराने के बजाय उनके साथ तालमेल बिठा लेना। ये ध्वज संघर्ष नहीं करता, सामंजस्य बिठाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू है। जब ध्वज हवा के साथ घूमता है तो हवा का दबाव किसी एक जगह पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे ध्वज और पोल पर बराबर बंट जाता है। इससे इसके फटने या पोल के टूटने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। ये वाकई में प्राचीन आस्था और आधुनिक विज्ञान का बेहतरीन संगम है। तो हमने देखा है कि इस पर प्राचीन प्रतीक हैं और इसे टिकाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक है, लेकिन इन सब का सार क्या है? किसी भी मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाने की ये जो परंपरा है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? एक भक्त के लिए इसका क्या मतलब है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो सनातन परंपरा में शिखर पर ध्वज के कई गहरे आध्यात्मिक मायने हैं। हमारे एक स्रोत गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक हैं, उसके अनुसार मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज उस जगह पर ईश्वर की मौजूदगी, उनकी महिमा और उनके संरक्षण का एक खुला ऐलान है। ये एक तरह से एक निमंत्रण है कि यहाँ प्रभु का वास है। और ये भी कहा जाता है कि ध्वज के बिना मंदिर का निर्माण ही अधूरा माना जाता है। हाँ, परंपरा यही कहती है, जब तक शिखर पर धर्म ध्वज स्थापित नहीं होता, तब तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं मानी जाती है। इसे मंदिर की ऊर्जा का वाहक भी कहते हैं। मान्यता है कि ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपनी ओर खींचकर मंदिर और उसके आसपास के माहौल में फैलाता है और नकारात्मकता को दूर रखता है। हमारे स्रोतों में एक पंक्ति ने मेरा ध्यान खींचा, शिखर दर्शनम पापनाशनम। इसका मतलब तो हुआ कि शिखर का दर्शन ही पापों का नाश कर देता है। ये बहुत गहरी बात है। ये बहुत ही सुंदर और समावेशी विचार है। इसका मतलब है कि जो भक्त किसी भी वजह से, चाहे वो बुजुर्ग हों, बीमार हों या किसी और कारण से मंदिर के गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाते, वो अगर दूर से ही शिखर पर लहराते इस ध्वज के दर्शन कर लें तो उन्हें भी भगवान का उतना ही आशीर्वाद और पुण्य मिलता है।
ये ध्वज उन सब भक्तों को भगवान से जोड़ता है जो दूर हैं। तो ये सबके लिए मंदिर की सीमाओं से बाहर भी इस ध्वज को एक बहुत बड़ा मतलब दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण की धूलिया कहा। यह एक काफी शक्तिशाली बयान है। इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है? ये एक अहम सवाल है कि ये ध्वज सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है या इसका संदेश इससे भी बड़ा है। और स्रोतों के मुताबिक इसे सदियों के संघर्ष और एक राष्ट्रीय संकल्प के पूरे होने के तौर पर देखा जा रहा है। ये सिर्फ एक मंदिर के ऊपर लगा झंडा नहीं, बल्कि 5 सदियों के इंतजार और प्रयासों का नतीजा है। तो क्या ये सिर्फ अतीत में मिली एक जीत का प्रतीक है या ये भविष्य के लिए भी कोई संदेश देता है? मेरे ख्याल से ये दोनों हैं। सूर्य, ओम और कोवेदार वृक्ष के प्रतीक मिलकर सिर्फ राम की कहानी नहीं कहते, बल्कि राम राज्य के उन आदर्शों को भी सामने रखते हैं जिन्हें एक आदर्श शासन व्यवस्था का आधार माना जाता है, जैसे न्याय, समानता, ईमानदारी और लोक कल्याण। इस नज़रिए से देखें तो अयोध्या के आसमान में लहराती ये पताका सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए धैर्य, संकल्प और आदर्श शासन के मूल्यों का एक संदेश बन जाती है। तो कुल मिलाकर जब हम उस सूर्य पताका को देखते हैं तो हम सिर्फ एक केसरिया कपड़ा नहीं देख रहे होते हैं। हम सूर्यवंश का गौरव, ओम की ब्रह्मांडीय गूंज, कोबीदार वृक्ष का निस्वार्थ सेवा भाव और सदियों के इंतजार को एक साथ देख रहे होते हैं। बिल्कुल, ये इतिहास, आस्था और तकनीक का एक ऐसा संगम है जिसे आने वाली सदियों तक टिके रहने के लिए बनाया गया है। ये करोड़ों लोगों के लिए एक जीता जागता प्रतीक है जो एक लंबे संघर्ष के अंत और एक आदर्श राज्य की हमेशा बनी रहने वाली आकांक्षा दोनों की कहानी कहता है। हमने उन प्रतीकों की बात की जिनके अर्थ सदियों से ग्रंथों और परंपराओं में तय हैं, पर यह बात सोचने पर मजबूर करती है कि जैसे जैसे ये ध्वज समय के साथ नए मौसम और नई हवाएं झेलेगा, आने वाली पीढ़ियां इसके साथ क्या नए अर्थ और नई कहानियां जोड़ेंगी।